काम करने की सलाह देते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया से मिलने को कहते हैं। मगर अब तक फेब्रिजिया भी फिंगरलिंग के प्रति दिलचस्पी काफी कम दिखाने लगी थी, जहां समय के साथ उनमें झगड़े भी काफी ज्यादा बढ़ते चले गए। और एक दिन फेब्रिजिया अब 9:14 पर वहां से चली ही गई, जहां इस समय का जोड़ भी 23 ही था। और यहाँ से फिंगरलिंग सोचने लगा था कि नंबर 23 इसी की वजह से उस लड़की ने अपनी जान ली थी और अब ये नंबर उसी का पीछा कर रहा है। वहीं वो कुछ दिन बाद पाता भी है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसी डॉक्टर फिनिक्स के साथ अफेयर कर रही है। वहीं डॉक्टर फिनिक्स हमेशा रेड टाई ही पहनता है, जिसका कि नंबर 23 है। और अब ये पार्ट वोल्टर को भी स्ट्राइक होता है कि कैसे वो आज जिस डॉक्टर आइजैक से मिला था उसने भी रेड टाई पहन रखी थी। वहीं आइजैक उसकी पत्नी अगाथा का दोस्त भी है, तो कहीं अब उनका भी कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। वहीं वोल्टर को वे दोनों मार्केट में एक शॉप में मिलते हुए दिखाई भी देते हैं, जहां से तो वोल्टर अब काफी ही परेशान हो चला था और वो बुक आगे पढ़ने लगता है, जहां चैप्टर 21 में फेब्रिजिया डॉक्टर फिनिक्स के साथ पार्क में थी, जिन्हें की छुपकर फिंगरलिंग भी देख रहा था। तो वहीं वोल्टर को भी अब अगाथा को मारने के सपने आने लगते हैं, मगर वोल्टर इसे डर जाता है क्योंकि वो बुक पढ़ने के बाद से उसके साथ वही सब हो रहा है। तो वो अपनी पत्नी अगाथा के लिए एक नोट छोड़कर एक रात के लिए घर से होटल रहने चला जाता है कि वो अपनी बुक को पूरी पढ़कर ही वापस आएगा। और वोल्टर पास के एक होटल में जाता है और जानबूझकर 23 नंबर रूम ही लेता है। हालांकि उसे बताया गया था कि वो रूम रहने लायक नहीं, मगर वोल्टर फिर भी उसे ही लेता है, जहां चैप्टर 22 में डॉक्टर फेब्रिजिया से मिलने जाता है। मगर वहां वो पाता है कि उसे तो ऑलरेडी किसी ने जान से मार दिया था। वहीं अब तक वहां पुलिस भी आ चुकी थी, जो कि डॉक्टर को ही अब मर्डर समझ पकड़ लेती है, जिसके बीच फिंगरलिंग अब वहां से निकल गया था क्योंकि उसी ने जेलेसी में फेब्रिजिया को मार डॉक्टर फिनिक्स को फंसा दिया, जहां वो अपने होटल के 23 नंबर रूम में आया और खुद को भी मारने का फैसला किया क्योंकि उसके मरे बगैर ये नंबर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ से वोल्टर पाता है कि इसका आगे का 23वां चैप्टर था ही नहीं और बुक यहीं पर खत्म हो गई। सो वोल्टर इससे काफी ही कंफ्यूज था और तभी वो देख पाता है कि वही कहानी के शुरू वाला डॉग नेड नीचे रोड पर दिखाई देता है और वोल्टर उसका पीछा करता है क्योंकि उसी की वजह से ये बुक उसकी लाइफ में आई। और अब वो नंबर 23 भी उसका पीछा कर रहा है, जहां इस बार भी वो उसी कब्रिस्तान में जा पहुंचता है, जहां इस बार तो वोल्टर ने उस डॉग को बेहोशी का इंजेक्शन दे भी दिया था। मगर अब वो पाता है कि ये नाम नेड भी इसमें भी वही नंबर 23 ही है कि तभी वहाँ एक पादरी भागते हुए आता है और बताता है कि ये डॉग आवारा नहीं बल्कि उन्हीं के चर्च की केयर में रहता है और इसीलिए हमेशा भागकर यही कब्रिस्तान में आ जाता है। वहीं आज एक कब्र लोरा के लिए वे शांति की प्रार्थना कर रहे थे, जो कि अपने 23वें जन्मदिन पर मारी गई थी, जहां पादरी वोल्टर को आगे बताता है कि इस लड़की लोरा की बॉडी कभी मिली ही नहीं। तो लोरा के पेरेंट्स उसकी कब्र के आगे ही दुखी होते हैं। अब वोल्टर घर वापस जाता है, जहां डॉक्टर आइजैक भी थे। यहाँ वो बताता है कि बुक में भी एक लड़की का खून हुआ था और आज उसे एक लड़की लोरा की कब्र दिखी, जिसकी की बॉडी आज तक भी नहीं मिली है। तो उसे लगता है कि दोनों ही इंसिडेंट एक ही हैं और अभी लोरा को मारने के जुर्म में जिस आदमी काइल को सजा मिल रही है, शायद से उसी ने इस बुक को लिखा भी होगा, जिसने कि सिर्फ कन्फेशन के लिए ये बुक लिखी। तो वो अगले ही दिन अब उसी लोरा के खून के आरोपी काइल से जेल में मिलने जाता है और इसी बुक के बारे में पूछता है वहीं इस नंबर 23 का राज क्या है। मगर अब काइल कहता है कि उसने ये किताब लिखी ही नहीं है। इतना ही नहीं, उसने तो लोरा का खून भी नहीं किया, जहां उसे झूठे जुर्म में पकड़ लिया गया। अब वोल्टर यहाँ से अगाथा से मिलता है और कहता है कि काइल सच कह रहा है क्योंकि वो इतने सालों से सजा भुगत रहा है, तो वो अब झूठ क्यों ही बोलेगा। वहीं उसके नाम के अल्फाबेट्स भी 23 नंबर में कहीं नहीं आते, यानी कि उसे सच में ही किसी ने लोरा के झूठे खून के इल्जाम में फंसाया हुआ है। वहीं अब रोबिन, जो कि इस बुक को पढ़ रहा था, उसे फाइनली खाली पेजेस के बीच एक एड्रेस मिलता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि ये एड्रेस इसी बुक के ऑथर का होगा। तो उसे पकड़ने के लिए अब वे 23 खाली पैकेजेस को उसके एड्रेस पर भेजते हैं। अब 23 इसीलिए क्योंकि यही नंबर ऑथर ने बार बार लिखा है। तो इस पैकेज को लेने के लिए वो डिलीवरी ऑफिस जरूर से आएगा। वहीं वोल्टर अगाथा से कहता भी है
कि वो कभी भी अगाथा को हर्ट नहीं करेगा और ना ही कभी उसे कुछ होने ही देगा। वहीं अगले दिन दोनों डिलीवरी ऑफिस के बाहर ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक सस्पिशियस बूढ़ा आदमी उस पैकेज को लेने ऑफिस में आता है, जहाँ से वोल्टर अब उससे उसकी लिखी हुई बुक के बारे में पूछने लगता है। मगर अब वोल्टर को देखते ही वो बूढ़ा आदमी उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा था और वो कहता है कि उसे तो अब तक जिंदा ही नहीं होना चाहिए था, और ये कहकर अब वो खुद का ही गला काट लेता है, जिसे कि देख अब वोल्टर भी डर गया था। सो अगाथा अब उसे अपने बेटे के साथ वापस से घर जाने को कहती है, और अब जब अगाथा अकेली थी तो वो पाती है कि ये आदमी भी उसी नंबर 23 से ऑब्सेस्ड है, और अब वो आखिरी वक्त में उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाने को कहता है। अब यहाँ से अगाथा वोल्टर को कॉल कर झूठ बोलती है कि वो उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रही है और वो जल्दी वापस आ जाएगी, जहाँ से वो सीधा अब उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जो कि अब अबेंडेंट पड़ा था, और यहाँ से वो उस आदमी के कहे अनुसार 23 नंबर रूम में जाती है, जहाँ काफी सारे नोट्स और फाइल्स बिखरी पड़ी थी, जिस पर वहीं रहने वाले एक पेशेंट की जानकारियां लिखी हुई थी। वहीं यहाँ रहने वाला पेशेंट भी इसी 23 नंबर से ऑब्सेस्ड था कि तभी पीछे से वहाँ एक आदमी आता है और अगाथा डर जाती है। तो वहीं घर पर वोल्टर बुक को दोबारा पढ़ कुछ हिडन मैसेजेस को डिकोड कर लेता है, और यहाँ से वो रोबिन के साथ मिलकर फाइनली लोरा की बॉडी को दबाने की जगह ढूंढ ही लेता है, जो कि उन्हें पास की ही एक पार्क में मिली थी। तो दोनों जल्दी से अब उसी पार्क में जाते हैं और बाउंड्री से पूरे 23 स्टेप्स के बाद खोदने लगते हैं, जहाँ से फाइनली उन्हें एक कंकाल मिल भी जाता है। तो दोनों डरकर अब वहाँ से बाहर भाग जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो वहीं उनके जाने के बाद अब कोई इंसान उस पार्क में घुसता है। अब ये आदमी कौन है जो कि वोल्टर के जाने के बाद चुपके से पार्क में घुसा? तो वहीं उस बुक का राइटर, उस नंबर 23 की मिस्ट्री, सभी कुछ रिवील होगा इसके दूसरे और आखिरी पार्ट में, जिसे कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सो अपनी थ्योरीज कि इस मिस्ट्री का राज क्या है दूसरे पार्ट में रिवील देखने से पहले कमेंट्स में जरूर से बताएं।